खुशामदीद कहती हूँ रेसिपी के लिए। इसमें आज बनने जा रहे हैं कबाब। तो कबाब क्या-क्या बनाने के लिए, उसके लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ली है 2 कप दाल, चने की ये दाल है। उसको 2 कप दाल को आपने 4 कप पानी के अंदर अच्छे से भिगोकर रख देना है, ताकि आपकी दाल एकदम सॉफ्ट हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और उसके अलावा वो एकदम फूल जाएगी, तो आपको ईज़िली जो है वो आप इसको जल्दी कुक कर पाएँगे। चलें जी, दाल को लिया और अब आपने जो है वो इसको अच्छे से, मैंने लिया था 2 कप दाल को, इसको अच्छे से धोया, धोकर पानी में भिगोकर छोड़ दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको मैंने भिगो कर रखा है, और ये आप देख सकते हैं कि दाल अब आप ये एकदम थोड़ी फूल चुकी थी, ठीक है? डबल इसका साइज़ हो गया। डबल साइज़ होने के साथ ही ये जो देख सकते हैं, ये तकरीबन जो है वो फूलने के बाद थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। और सॉफ्ट होने की वजह से जो है वो आपको आसानी होगी। वो लोग, अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, तो आप इसको जो है वो आसानी से आप पतीले में, देगचे में, कढ़ाई में बना सकते हैं। चलें जी, दाल को अच्छे से वॉश करके धोकर उसके बाद मैंने रख लिया, ठीक है? मैंने आपको बताया इसको मैंने अच्छे से धोया हुआ है। धोएँगे क्योंकि इसका पानी निकाल दीजिएगा, और उसके बाद इसको जी अब आपने क्या करना है, एक तरफ रखना है। मैंने लिया है इसके लिए 5 अदद प्याज़। प्याज़ों की मिकदार जो है वो 5 अदद है, यानी दरमियाने साइज़ के आप 5 जो है वो आप अनियन ले लेंगे, और आप उसको इस तरह से लंबा-लंबा स्लाइस्ड में काट लेंगे। अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 अदद ले लीजिएगा, और छोटे हैं तो 5 अदद लीजिएगा। कीमा लिया है मैंने इसके लिए, चर्बी के साथ कीमा लिया है, और ये 1 पाव कीमा है। कीमा लेकर आपने जो है वो इसे मोटा-मोटा जो है वो कूटवा लेना है। यानी आप जो ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, चॉपर में चॉप कर सकते हैं, या बाज़ार से इसे मशीन में आप मोटा-मोटा जो है वो इस तरह से चॉप करवा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से कीमा जो है 1 पाव लेकर फिर आपने इसको अच्छे से वॉश करके इसको भी छन्नी से छान कर एक तरफ रख लेना है। 2 टेबलस्पून, खाने वाले 2 टेबलस्पून भरकर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी आप रख लें एक तरफ। गरम मसाला है, गरम मसाला पिसा हुआ मैंने भून कर तवे पर, उसके बाद इसको पिसाया है। इसमें क्या-क्या शामिल है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने लेनी है 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 2 अदद तेज़पत्ता, उसके साथ जो है 5 से 6 लौंग, साथ में आपने 5 से 6 जो काली मिर्चें साबित, साथ में 2-3 बड़ी इलायची, ठीक है? काली वाली, उसके साथ जो है हरी इलायची 3 से 4 अदद, और उसके साथ जो है आपने ले लेने हैं इसके साथ थोड़ा-सा जो साबित धनिया होता है ना, वो आपने राउंडेड 2 टेबलस्पून ने ले लेना है। उसके साथ ही आपने ये तमाम मसाले जो है, गरम मसाले साबित आपने लेकर उसके बाद इसको पहले भून लीजिएगा। भून लेने के बाद तवे पे अच्छे से, तवे में, पैन में आप इसको अच्छे से जो है वो पहले भून कर रोस्ट करके फिर आप इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। चाहे तो इसे जो है मोटा-मोटा भी पीस सकते हैं, अगर आप मोटा-मोटा रखना चाहते हैं, नहीं तो इसे बारीक पीस लीजिएगा जैसे मैंने पीसा है। अच्छा जी, ग्राइंडर में इसको अच्छे से गरम मसाले को पीस लिया। उसके बाद आपने जो प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर ये सारी दाल शामिल कर देनी है। पानी अभी शामिल नहीं किया है। उसके बाद इसके अंदर आप शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का जो पेस्ट था, वो इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपने शामिल कर देना है ये जो गरम मसाला पिसा हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 2 टेबलस्पून के करीब है। उसके साथ ही आपने हल्दी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। साथ में ही आपने जी धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून हीप्ड यानी भरा हुआ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये अलग से है, ठीक है? पहले आपने जो है वो राउंडेड फॉर्म में लिया था, उसको कूट कर फिर आपने जो है वो शामिल किया था। ये धनिया का पाउडर है जो एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब आप इसके अंदर मिर्ची पाउडर यानी मिर्च इस्तेमाल करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा लेना है, 2 टेबलस्पून आपने जो है सफ़ेद वाला ज़ीरा, उसको भी रोस्ट करके तवे पर पैन में, और उसको भी शामिल कर देना है इसके अंदर। अगर मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा इसकी मिकदार कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने कीमा शामिल कर दिया है। कीमे के साथ ही इसके अंदर जाएँगे प्याज़। प्याज़ जो 5 अदद मैंने स्लाइस्ड किए हुए थे, वो डाले हैं इसके अंदर। प्याज़ शामिल करके इससे बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी जितने आप ज़्यादा मसाले डालेंगे यानी चीज़ें डालेंगे, उतने अच्छे कबाब बनेंगे। नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक जो है इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से चख कर डाल लीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करें। उसके बाद आपने इसके अंदर जी चाट मसाला शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाट मसाला अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। फिर ये जी गोल वाली मिर्चें हैं, ठीक है? गोल वाली मिर्चें राउंड फॉर्म में हैं, ठीक है? इनके जो बीज हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं, देख सकते हैं एक प्याली में अलग कर लिया, और इस देख सकते हैं अंदर से मैंने निकाल ली थी, और इसके जो ये जो ऊपर का शेल और खौल है, इसको मैंने अलग कर लिया। ये तकरीबन 7 से 8 अदद हैं, और उनके ये बीज अलग कर लिए हैं, और जो उनके खोल था वो मैंने इस तरह से अलग कर लिया। उसको थोड़ा-थोड़ा कूट लिया, ठीक है? इसको थोड़ा-थोड़ा कूट लूँगी, और अच्छे से थोड़ा-सा कूट के उसके बाद ये जो बीज हैं ये बाद में शामिल करेंगे, और जो आपने ये राउंड फॉर्म में, यानी जो आपकी ये जो मिर्चें हैं, इनके जो खौल हैं वो आपने अभी शामिल करने हैं, ठीक है? इसी प्रेशर कुकर में जहाँ मसाले शामिल किए हैं इसमें शामिल करके
अच्छा, सवा गिलास जो है, गिलास नॉर्मल जो गिलास होता है वो 1 गिलास, उसके साथ थोड़ा-सा जो है वो और आप थोड़ा पानी ऐड करके आप इसके अंदर सवा गिलास पानी शामिल करेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है वो दाल तो गल जाएगी और कीमा भी गल जाएगा। लेकिन आपके अगर पानी रह गया प्रेशर कुकर में, तो आप जितना पकाएँगे तो उससे क्या होगा कि बैटर पतला होता जाएगा और आपके कबाब जो है वो टिक्की बनने में मुश्किल होगी। इसलिए पानी की मिकदार आपने बिल्कुल सोच समझ के डालनी है। तो मैंने इसके अंदर जो है सवा गिलास के करीब इसके अंदर पानी का ऐड किया है। उसके बाद पानी ऐड करने के बाद इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी और पहली सीटी आने के बाद यानी मैंने इसको रखा है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसकी सीटी जैसे ही 15 मिनट के गुज़र गए, उसके बाद मैंने इसको ढक्कन हटाकर देखा, ये देख सकते हैं दाल बिल्कुल गल चुकी थी कीमे के साथ, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ड्राई हुआ है। अगर अब मैं इसे कूटूँगी या ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी, चॉपर में चॉप करूँगी तो ये बिल्कुल रनी नहीं होगा, बिल्कुल पतला बैटर नहीं बनेगा। देखिए, ये बिल्कुल आपको पानी नज़र भी नहीं आ रहा है, इतना बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैंने वो जितनी आपको मैंने क्वांटिटी बताई थी पानी की, उतनी अगर डालेंगे तो कभी भी आपका जो है वो कबाब जो है वो बिल्कुल पतले नहीं बनेंगे या कबाबों की टिक्की बनने में मुश्किल नहीं होगी। तो आप ये इस तरह से पानी की मिकदार सही डाली है, इस वजह से ये बिल्कुल इसको थोड़ा-सा ठंडा करूँगी और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं थोड़ी-सी धनिया, ठीक है? धनिया जो है चॉप्ड की हुई, आप चाहें तो इसके साथ पुदीना जो है वो चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने मिर्चियों के बीज थे, ठीक है? राउंड फॉर्म की जो मिर्चें थी वो उसके बीज जो थे वो भी शामिल कर दिए। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर आपने इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा-सा ये मिक्सचर, तो उसके बाद आपने या तो चॉपर में चॉप कर लें या सिलबट्टे पे इसे पीस लें। वैसे तो नॉर्मली सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसे सिलबट्टे पे पीसने जा रही हूँ। अगर आप सिलबट्टे पे नहीं पीसना चाहते यानी मेहनत नहीं करना चाहते हाथों की, यानी ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसको चॉपर में ऐसे ग्राइंडर में पीस सकते हैं। चलें जी, ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था और पीस लेने के बाद ये कितना अच्छा सॉफ्ट स्मूथ सा इसका ये देख सकते हैं मिक्सचर रेडी हुआ है, एकदम बारीक बिल्कुल देखें इसके अंदर बिल्कुल भी आपको दालें वगैरह नज़र नहीं आ रही होंगी। अगर आपको बारीक नहीं पीसना है तो इसमें थोड़ी सी अगर आप चाहते हैं चंक्स रहें दाल के, तो आप इसे मोटा मोटा भी पीस सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं बैटर बहुत मज़े से, ये देख सकते हैं रनी भी नहीं है, आसानी से टिक्की बन जाएगी बगैर इसके अंदर कोई अंडा ऐड किए, ब्रेड क्रम्स ऐड किए, कुछ भी ऐड नहीं करना है। आपने एक प्याली में पानी या आपने ले लेना है ऑयल, उससे हाथों ग्रीस करना है और उस पानी को आपने ये जो सांचा है अगर आपके पास है, तो ये कबाबों वाला सांचा है, इस पे थोड़ा-सा पहले पानी लगाइएगा। उसके बाद आपने ये रखना है इस तरह से मिक्सचर को रख के इसको फिर टिक्की बनानी है इसकी, अच्छे सेट कर लीजिएगा। जितना जो है वो सांचा है उतनी ही आपने जो है वो अपने मिक्सचर को उठाना है और इस पर अच्छे से सेट कर लेना है और इस तरह से प्रेस करके निकालेंगे तो आसानी से आपकी टिक्की जो है बन चुकी होगी, ठीक है? इस तरह से आपने टिक्कियाँ बनाते जाना है सांचे की मदद से और अब आपने रखते जाना है। इसके अंदर मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है, अंडा जो है तलने की जब तलेंगे उसी टाइम पर आप जो है वो अंडा जो है वो लगाकर उसको तल सकते हैं। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बनाती जा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की टिक्की बनती जा रही है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी टिक्की बना सकते हैं। मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, हाथ से आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, छोटी-मोटी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे जो कबाब रेडी थे इसको आप इनको अच्छे से सेव कर लीजिएगा और उसको इसके बाद जो है आप इसको शॉपर में डालिएगा और उसके बाद स्टेपल से ही आप जो है वो किसी रबर से उसे पैक करके उसके बाद आप जो है इसे सेव कर सकते हैं आप मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इन कबाबों को आप अंडा लगा के फ्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी करी को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।